नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम मनुस्मृति शुरू कर चुके हैं, तो मनुस्मृति के पिछली वीडियो को आप जाकर के देख लीजिएगा। उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने बात की है कि वर्ण की वास्तविक परिभाषा क्या है, जो हमारे शास्त्रों में दी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्म के आधार पर ही हैं। इनका कोई लेना देना जन्म के आधार पर नहीं होता। इन बातों को हमने पिछले वीडियो में समझा है। लेकिन आज के समाज में हमने ये देखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को लेकर के कुछ अलग ही तरीके के विचार फैले हुए हैं। लोगों का मानना ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जन्म से ही होते हैं। जिन्होंने इन चीजों को फैलाया वो भी, और जो इन चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी कभी न कभी इन चक्करों में फंसे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उन्होंने जन्म से ही माना है। कई बार जन्मना ही ब्राह्मण, जन्मना ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने गए हैं, जिसकी वजह से समाज में एक तरह का दुर्भाव पैदा हुआ। इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने और दूसरे संप्रदायों ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए उसकी इन बातों को ज्यादा से ज्यादा सामने रखा। क्योंकि हमारा और आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है। जैसे कि मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलता था, खाता था, तो कौन सा दोस्त मेरा क्या है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि कौन सा मेरा दोस्त क्या है, किस जाति का है। हमने अपना खाना उनके साथ शेयर किया, उनकी थाली में से खाना खाया, उनके टिफिन में से खाना खाया, और हमें आज भी बहुत प्रेम है। लेकिन आज अचानक से ही हम कई बार देखते हैं कि अपने उन्हीं दोस्तों में से कुछ दोस्तों को देखते हैं कि वो अचानक से ही ब्राह्मणवाद और इन बातों को लेकर के कुछ ज्यादा ही द्वेषपूर्ण माहौल में आ चुके हैं। वो द्वेष अपनाने लगे हैं इन लोगों के प्रति। तो क्या उनका ऐसा अनुभव रहा है, क्या वाकई में उनका ऐसा अनुभव रहा है कि वो इस द्वेष से पीड़ित हो गए हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। होता ये है कि जो हमारे नेता हैं और जो लोग हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो एक साइकोलॉजी पे काम करते हैं। उन्हें पता है कि मनुष्य उस बात को सच मानता है जो उसकी धारणा में फिट बैठती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कुत्तों से बहुत ज्यादा नफरत हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो कि कुत्ते जगह जगह हमला कर रहे हैं, बड़े ही क्रूर हैं, इनसे तो दूर ही रहना चाहिए, इन्हें तो कॉलोनी से भगा देना चाहिए, इन्हें तो सोसाइटी से निकाल देना चाहिए। जो लोग इन विचारों से ग्रसित हैं, वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कुत्तों के प्रति घृणा रखते हैं। उनकी धारणा में कुत्ते एक सही जीव नहीं है, वो मनुष्य के साथी कभी नहीं हो सकते। वो जैसे मौका मिलेगा वो मनुष्य को मार डालेंगे। वो इस तरह की धारणा रखते हैं। हालांकि कुत्ते मनुष्य के दोस्त भी होते हैं, लेकिन उनकी धारणा क्योंकि ये है कि मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं कुत्ते, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके बच्चों की जान ले ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातों से अगर वो व्यक्ति प्रभावित है, तो उसके सामने जब भी कोई समाचार आएगा, जब भी कोई न्यूज़ आएगी, तो वो इसी चीज़ से रिलेटेड आएगी कि वो कुत्तों से नफ़रत करने का कोई और अवसर ढूँढ सके। जैसे किसी बुज़ुर्ग पे कुत्ते ने हमला कर दिया, ऐसी न्यूज़ उसके सामने आ जाएगी। आएगी न्यूज़ दोनों तरीके की। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों तरीके की न्यूज़ आएगी कि कुत्तों ने कुछ अच्छा किया, कुत्ते कितने वफ़ादार होते हैं, ये दोनों चीज़ें उसके सामने होंगी। लेकिन वो अटकेगा कहाँ जाकर के? उसका दिमाग वहां जाकर के अटकेगा जहां पर उसे कुत्तों के प्रति नफरत या द्वेष दिखाने का अवसर मिल सके, उसे एक और एक्सक्यूज, एक और बहाना मिल सके कि वो क्यों ये कह सकता है कि कुत्ते अच्छे नहीं होते। उसे ये बहाना मिल ले, इस तरह के बहुत से अवसर उसे मिलेंगे, और बहुत सी चीजें उसके सामने आएंगी जो कुत्तों से प्रेम करने वाली भी हो सकती हैं, प्रेम करने के बहाने भी दे सकती हैं, और कुत्तों से नफरत करने के बहाने भी दे सकती हैं। लेकिन क्योंकि वो कुत्तों से नफरत करता है, उसकी धारणा बन चुकी है कुत्तों के विषय में ऐसी कि कुत्ते कभी हमारे अच्छे साथी नहीं हो सकते। वो हमें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, उनसे खतरा ही खतरा है, पता नहीं कब कौन सा कुत्ता किसे काट ले, कब किसी के बच्चे की जान ले ले। इस धारणा की वजह से उसके सामने वही खबरें आएंगी। इनफैक्ट वो उन्हीं खबरों में अटकेगा जिस तरह की उसकी धारणा है, जैसा उसका द्वेष उसके मन में है। उसी द्वेष की वजह से ऐसी ही खबरों को वो महत्व देगा, और ऐसी ही खबरें उसके पास इकट्ठी होती चली जाएंगी, और ऐसी ही खबरों को वो आपके सामने रखेगा। तो व्यक्ति जो सोचता है, जैसी उसकी धारणा बन जाती है, चाहे अपने आसपास के लोगों की वजह से, चाहे अपने खट्टे अनुभव की वजह से, जैसी धारणा बन जाती है उसी धारणा को वो सत्य मानने लगता है। हमारी धारणा ही हमारा सत्य होती है। इसी के आधार पर जो राजनीति है, जो वैश्विक रूप से राजनीति चल रही है, जो वामपंथियों द्वारा चलाई जा रही है, और जो भारत में भी बहुत से ऐसे लोगों द्वारा चलाई जा रही है जो कि हिंदू सनातन धर्म का विरोध करके ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनके लिए भी यही तरीका है, वो यही तरीका अपनाते हैं। आप खुद सोच करके देखिए, कोई व्यक्ति जो मनुस्मृति की बुराई कर रहा हो, आप जरा उससे पूछिए कि मनुस्मृति का पहला श्लोक ही तुम मुझे बता दो, या कोई भी एक श्लोक हो और उसका अर्थ क्या लिखा था, चलो श्लोक ना सही, उस श्लोक का अर्थ क्या था, क्या लिखा हुआ था, उसके बारे में ही बता दो, तो वो बता नहीं पाएगा ढंग से। अगर वो बताएगा भी तो व्हाट्सएप से या कहीं किसी जगह से आई हुई चीज जो कि उसके दिमाग में बैठी होगी वही बताएगा, लेकिन कभी उसने आ, मनुस्मृति खोल करके देखी नहीं होगी, ये गारंटीड है। तो धारणाओं के आधार पर ही हम अपनी सत्यता का निर्धारण करते हैं। यही बात हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, हमारे जो कुत्सित मानसिकता वाले जो लोग हैं हमारे समाज में, जो हिंदू सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो धर्म का नाश कर देना चाहते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। और वो इसी मानसिकता को जानते हैं कि आपकी धारणा ही आपका सत्य है। इस वजह से वो इसी धारणा के अंतर्गत अपनी बातें फैलाते रहते हैं, और आप बिना
सोचे समझे बिना उसको वैलिडेट किए आप उसे सत्य मानते रहते हैं। तो इस धारणा से दूर रहने की आवश्यकता है। धारणा एक असुर से कम नहीं है। धारणा इतनी बुरी चीज होती है कि जो शक का बीज है वो धारणा ही बोती है। राइट। धारणा ही सत्य को पता करने से रोकती है। अगर आपकी धारणा किसी पर शक करने की बन गई है, अगर आपकी धारणा ये बन गई है कि स्त्रियां कभी वफादार नहीं हो सकती या पुरुष कभी वफादार नहीं हो सकता, अगर आपकी धारणा ऐसी बन गई है तो आप अपने पति या अपनी पत्नी के प्रति कभी भी जो है सही रवैया नहीं अपना पाएंगे। हमेशा उन्हें शक की दृष्टि से देखेंगे। एक तरीके से पॉलिटिकली बैलेंस्ड रिलेशन आपका पूरी जिंदगी रहेगा। आप भी दुखी रहेंगे और अपने पार्टनर को भी दुखी रखेंगे। धारणा इतनी बुरी चीज होती है और यही चीज भारतवर्ष में हो रही है कि धारणाओं की वजह से ना आप सुखी हैं, आप भी द्वेष की आग में जल रहे हैं और जिनसे आप द्वेष कर रहे हैं उन्हें भी बेकार में परेशान कर रहे हैं, उन्हें भी दुख पहुंचा रहे हैं। धारणाएं इतनी प्रबल होती हैं, इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं कि बचपन में जैसे हम लोगों ने क्या किया कि हमारे साथ जो दोस्त पढ़ते थे उनके पास जो टिफिन होता था हम उसके टिफिन से खाना खा लेते थे, वो हमारे टिफिन से खाना खा लेते थे। हम कभी नहीं सोचते थे कि सामने वाला नीची जात का है ऊंची जात का, हमारे दिमाग में ही नहीं आया। लेकिन आज के समय में हम उन्हीं दोस्तों को देखते हैं ये कहते हुए कि बहुत ही बुरा किया गया है ब्राह्मणों द्वारा हमारे साथ, ऊंची जाति वालों के द्वारा हमारे साथ, अब हम नहीं सहेंगे, अब समय आ गया है कि हम ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकें, अब समय आ गया है कि इन विदेशियों को इस देश से जाने को कह दें। भगाना किसी और को है, भगाना उन तत्वों को है जो पूरे भारतवर्ष को नष्ट कर रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष के टुकड़े कर देना चाहते हैं। भगाना उन तत्वों को है। और भगाने की बात किसकी हो रही है? जिन्होंने इस देश की संस्कृति और जिन्होंने इस देश की संस्कृति और सभ्यता को प्रिजर्व करके रखा, जिन्होंने एक सूत्र में पूरे देश को बांधे रखा, उन्हें भगाने की बात हो रही है, केवल और केवल एक धारणा की वजह से। तो इस धारणा से बाहर निकलिए। धारणाओं से बाहर निकल कर ही आप सत्य को जान पाएंगे। मनुस्मृति के बारे में आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। आज हम 13 श्लोक डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मनुस्मृति में कहा क्या गया है पहले इन 13 श्लोकों में, पहले अध्याय के। और इनका अगर आपको सही मतलब जानना है, इनका सही अर्थ समझना है, तो आपको ये समझना होगा कि ये मेटाफोरिक लैंग्वेज में बहुत ज्यादा लिखी गई होती हैं। ग्लॉसरी अलग है, लेकिन ये पूरा का पूरा साइंस है, पूरा का पूरा विज्ञान है। और इसके लिए खास करके मनुस्मृति का पहला चैप्टर समझने के लिए आपको एक हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है द होली साइंस, उस द होली साइंस को भी आपको देख लेना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मनुस्मृति देखने आए हैं तो मनुस्मृति देखने से पहले आप हमारे ही चैनल पर जो द होली साइंस नाम का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं 28 या 30 के आसपास होंगे, उन सभी वीडियोस को देख जाइए। द होली साइंस बुक जो है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल साइंस को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और अगर एक बार आपको वो बुक समझ में आ गई, उसके कंटेंट समझ में आ गए, 40% भी समझ में आ गए, 50% भी समझ में आ गए, तो आप समझ जाइए कि मनुस्मृति या फिर वेदों के मतलब को आप बड़े अच्छे तरीके से समझने लगेंगे। वेदों में क्या लिखा है उसे कैसे समझना है, किस प्रकार से समझना है, उस मेटाफोरिक लैंग्वेज को, उस अलंकारिक भाषा को कैसे समझना है, वो आप द होली साइंस को पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी मनुस्मृति में, वेदों में, पुराणों में लिखा है, उसकी ग्लॉसरी अलग है, उसका शब्दकोश भले ही अलग है, लेकिन वो पूरी तरह से वैज्ञानिक शब्दावली है। ठीक है, अभी आपको मनुस्मृति के पहले 13वें श्लोक से आपको ये क्लियर हो जाएगा। मनुस्मृति में पहले 3 श्लोकों में ये बताया जाता है कि जो महर्षि थे, बड़े बड़े जो ऋषि थे, वो मनु मनु के पास जाते हैं इस बारे में समझने के लिए कि वर्ण व्यवस्था आखिर है क्या। पहले 3 श्लोकों में आप ये देख सकते हैं, महर्षियों ने एकाग्र चित्त बैठे हुए मनु महाराज के पास जाकर उनका पूजन करके विधि पूर्वक यह प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सभी ब्राह्मण आदि वर्गों के और संकीर्ण जातियों के वर्णाश्रम धर्म क्रम से कहने में समर्थ हैं। अतः हमें आप उपदेश दीजिए, क्योंकि केवल आप ही समस्त वैदिक श्रौत स्मार्त कर्मों के अगाध और अनंत विषय को जानने वाले हैं। अगाध मतलब बहुत ही गंभीर, अनंत मतलब बहुत बड़ा, मतलब ये तो बहुत गंभीर भी है और बहुत बड़ा विषय भी है, तो आप इसके बारे में बड़े आराम से हमें समझा सकते हैं। केवल आप ही इन चीजों को जानते हैं। ये मनु से कहा कुछ महर्षियों ने। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। इस प्रकार महर्षियों के विनय पूर्वक प्रश्नों को सुनकर महात्मा मनु ने सबका आदर करके कहा, आप सुनिए, अच्छा सुनिए। उन्होंने क्या कहा, यह संसार अपनी उत्पत्ति के पूर्व अंधकारमय था, अज्ञात था, इसका कोई लक्षण नहीं था, किसी भी अनुमान से यह जानने योग्य नहीं था। ये आप देख सकते हैं कि किसी भी अनुमान से यह जानने योग्य नहीं था, ये बात यहां पर कही जा रही है। लेट मी टेक दी, हाँ, एक मैं ये ले लेता हूं। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, किसी भी अनुमान से यह जानने योग्य नहीं था। इसका मतलब क्या है? किसी भी अनुमान से जानने योग्य ना होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपने मांडूक्य उपनिषद पढ़ा है, उसमें जो चेतना की एक अवस्था बताई जाती है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मलीन अवस्था। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? ब्रह्मलीन अवस्था की बात हो रही है। जब हम सपना नहीं देख रहे होते हैं और गहरी नींद की अवस्था में होते हैं, तो हम एक ऐसी स्टेट में होते हैं जिसमें हम जीवित तो होते हैं, लेकिन हमें ये बोध ही नहीं होता कि होना क्या होता है, ना होना क्या होता है, हम हैं भी या नहीं हैं, ये बोध होता ही नहीं है। जब हम उठते हैं तो हम कहते हैं कि पता नहीं हम कहाँ चले जाते हैं जब हम सोते हैं। जो सपना आता है उसी सपने को हम याद रख पाते हैं, लेकिन बिना सपने की गहरी नींद की अवस्था में जब हम होते हैं
तो हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि हम हैं कहाँ। होना क्या होता है, ना होना क्या होता है, ये कुछ भी हमें महसूस नहीं होता। ये जो ब्रह्मलीन अवस्था है, इसी अवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है। यानी जिस अवस्था में हर रोज रात को सोते समय हम पहुंच जाते हैं, उस अवस्था के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और वो अवस्था भी हमारी प्रारंभिक अवस्था, यानी इस पूरी की पूरी सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था रही है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? महाप्रलय की स्थिति कहा जाता है। जब ये पूरे संसार के रिस्पेक्ट में इसकी बात की जाती है, तो इसे महाप्रलय की स्थिति कहा जाता है। लेकिन जब हम केवल अपने विषय में बात करें, केवल हम ये बात करें कि मैं सो रहा था और मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं कहाँ था, मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता कि वो स्टेट कैसी होती है, उस स्टेट को, जो बिना सपनों की नींद की अवस्था है, उसे हम जब हम अपने ऊपर करके देखते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से जब उसकी बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नित्य प्रलय कहते हैं। उसको कहा जाता है नित्य प्रलय। और जो दूसरी चीज है, जब ये पूरे संसार के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? महाप्रलय। इसी चीज को ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु या फिर भगवान जो परब्रह्म है, वो क्या करते हैं? निद्रा में चले जाते हैं। जब वो निद्रा में चले जाते हैं, तो घोर निद्रा में जो चले जाते हैं, जहां ना सपने हैं ना कुछ है, उसी निद्रा की बात की जा रही है। जैसे हम निद्रा में जाते हैं, वैसे ही जो परमात्मा है, जो परम पुरुष है, जो परम पुरुष भगवान है, वो भी किसमें चले जाते हैं? परम निद्रा में चले जाते हैं। वो परम पुरुष भगवान, वो हम सब कौन है? हम ऊर्जा ही हैं। ये सब कुछ चेतना के स्तर पे बात हो रही है। हम सब केवल और केवल ऊर्जा हैं, चेतनाएं हैं। इसी ऊर्जा से ये संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। तो जिस महाप्रलय की बात की जा रही है, ये किसकी नींद है? ये महाविष्णु की नींद है। इसी को महाविष्णु की नींद कहा जाता है। ग्लॉसरी अलग है, शब्द अलग हैं, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि कहा क्या जा रहा है। जिस प्रकार हम नींद में होते हैं और बिना सपनों की स्टेट में होते हैं, वो नित्य प्रलय कहा जाता है। हम व्यक्तिगत रूप में हैं, हम इसके भीतर हैं, इसलिए हमारे लिए नित्य प्रलय होती है, महाप्रलय नहीं होती। लेकिन जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ये यूनिवर्स, क्रिएशन, जब निद्रा में चला जाता है, जब उसमें कोई चीज उत्पन्न ही नहीं होती, इस पूरे की पूरी सृष्टि में ही ऐसी स्थिति आ जाती है जो कि हमारे सोने की, जब हम सो रहे होते हैं, सोने की वो अवस्था जिसमें हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, सपने नहीं देख रहे होते हैं, उस अवस्था में ये पूरा ब्रह्मांड चला जाता है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये पूरी की पूरी क्रिएशन जब उसमें चली जाती है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? जब हम पूरे ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में देते हैं, तो देखते हैं, तो उसे हम महाप्रलय की स्थिति कहते हैं। इसके आगे ये लिखा हुआ है, सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि विश्व को सूक्ष्म एवं स्थूल रूप में प्रकट करने की इच्छा से, इच्छा की बात अब आई। अब हम समझेंगे इच्छा क्या है। पहले आप ये देख लीजिए, अतीन्द्रिय, महासूक्ष्म, नित्य, विश्वव्यापक, अचिंत्य। इन शब्दों के अर्थ आई होप कि आप जानते होंगे। अतीन्द्रिय का मतलब है कि जो इन इंद्रियों से ना जाना जा सके, इन इंद्रियों से परे का विषय हो। आप जानने की कोशिश करके भी इन्हें नहीं जान सकते, बेकार है, क्योंकि ये इंद्रियों से परे का विषय है। ये अतीन्द्रिय है, ठीक है। महासूक्ष्म है। महासूक्ष्म मतलब जितनी छोटी से छोटी चीज की आप कल्पना कर सकते हैं, उससे भी सूक्ष्म ये तत्व है। नित्य है। नित्य का मतलब है कि ना तो इसमें परिवर्तन हो रहा है, ना इसके लिए भूतकाल है, ना वर्तमान काल है, ना भविष्य काल है। आप कुछ ऐसा समझिए कि अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं थिएटर में बैठ करके, तो वो फिल्म चल रही है। उस फिल्म में जो कुछ पहले घंटे में हुआ, जो दूसरे घंटे में हुआ, जो आखिरी घंटे में हुआ, उसे आप कहते हैं कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। आपके लिए पूरी फिल्म में ही भूतकाल भी है, वर्तमान भी है, और भविष्य में भी कुछ इस फिल्म में होने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति इस रील को घुमा रहा है सिनेमा हॉल में, जब आपको प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो जो इस रील को घुमा रहा है, उसके लिए ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है। वो सारी चीजों को एक साथ उस रील पे देख पा रहा है। वो आखिरी चीज पर भी नजर डाल सकता है, वो पहली चीज पर भी नजर डाल सकता है। आप फंसे हो पहले से आखिरी तक चलने के लिए, समय के तार पर आगे बढ़ने के लिए आप फंसे हुए हो, लेकिन वो फंसा हुआ नहीं है। जो समय के इस गोले से बाहर आ गया है, वो क्या है? जो समय के इस गोले से बाहर है, जो काल के परे है, वो क्या है? वो नित्य है। उसके लिए ना भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। जब इसके लिए कुछ भी नहीं है, तो ना इसके लिए मृत्यु है, ना जरा है, बुढ़ापा, कुछ नहीं है। हमारे लिए है, क्योंकि हम इस काल में अंदर फंसे हुए हैं, राइट? इस काल के धागों पर सरक रहे हैं, लेकिन वो इन काल के धागों पर नहीं सरकता। ऐसे समझ जाइए कि ऊन का गोला, आप समझ लीजिए कि ऊन के गोले में अगर कोई चींटी फंस गई है, तो वो आप है। लेकिन ऊन के बाहर जो बैठ करके फंसी हुई चींटी को देख सकता है, इस ऊन के गोले की जटिलता को समझ सकता है, ऊपर से बैठ करके ये देख सकता है कि ये ऊन का गोला जिसमें ये चींटी फंसी हुई है, वो इसलिए फंसी हुई है क्योंकि वो ये नहीं जानती कि ये ऊन का गोला केवल और केवल एक ही चीज से बना है। वो ऊन की जो एक रस्सी है, उसी से बना हुआ है, और अगर उसे सीधा कर दिया जाए, तो उसके अतिरिक्त उसमें और कुछ नहीं है। वो इस चीज को नहीं जानती, इसलिए वहां फंसी हुई है। लेकिन जो बाहर बैठा है उस ऊन के गोले के, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वही क्या है? वही नित्य है, वही परमात्मा है, जो इस पूरी सृष्टि को अपने से अलग होकर के देख सकता है। खुद से अलग होकर के अपनी ही सृष्टि को देखता है, उसमें फंसता नहीं है। वो क्या है? वो नित्य कहा जाता है। विश्वव्यापक, हर तरफ व्याप्त है, हर चीज में व्याप्त है, हर कण में व्याप्त है। मेरे अंदर वही है, बाहर जो मूर्ति दिख रही है उसमें भी वही है, बाहर जो किताबें दिख रही हैं, कॉपियां दिख रही हैं, धूल के कण दिख रहे हैं, हर जगह वही व्याप्त है। उसी ऊर्जा से सब कुछ व्याप्त है, सब कुछ ऊर्जा से ही तो है। और वो परम ऊर्जा ही है, परमात्मा कुछ और नहीं है, परमात्मा परम ऊर्जा है। सुप्रीम एनर्जी इज द गॉड। गॉड कुछ और नहीं, सुप्रीम एनर्जी ही है, ठीक है।
यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि उसने अपने आप को प्रकट किया, अर्थात महत्तत्ववाद की उत्पत्ति द्वारा अपनी शक्ति को संसार में प्रकट किया। उसके पश्चात महत्तत्व क्या है? वही तत्व जिसे आप चित्त कहते हैं। आपने अगर देखा हो, अगर हमारा वीडियो देखा हुआ है द होली साइंस का, तो वहां पर चित्त की बात की गई है। पहले दूसरे वीडियो में या तीसरे वीडियो में की गई है, चित्त की बात की गई है। ये चित्त और कुछ नहीं है, वही परम तत्व है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही परम तत्व चित्त है। यही चित्त क्या करता है? कणों को उत्पन्न करता है। यह चित्त क्या है? ये आकर्षण शक्ति है। इसके बारे में अभी बात करेंगे जब ये वीडियो समाप्त हो रहा होगा। ये एक आकर्षण शक्ति है। आकर्षण शक्ति जब क्या करती है? प्रतिकर्षण को पैदा करती है। आकर्षण बिना प्रतिकर्षण के नहीं रह सकता। ये जो शक्ति है चित्त, इसके भीतर एक प्रतिकर्षण पैदा होता है। जब ये प्रतिकर्षण पैदा होता है तो प्रतिकर्षण की वजह से ये दूर भागने शुरू होती है ऊर्जा, और जो इसकी अपनी ऊर्जा है वो पीछे की ओर इसे खींचने का प्रयास करती है। तो जब ये खींचने का प्रयास करती है और ये भागने का प्रयास करती है दूसरी ऊर्जा, तो एक लहर उत्पन्न होती है। ये लहर क्या है? एक तरंग बन जाती है। और इस तरंग के बन जाने से क्या होता है? इसको जरा मैं पतला कर लूं, थिकनेस थोड़ी कम कर दूं। ठीक है, जब ये लहर बन जाती है तो इस लहर की वजह से क्या होता है? ये तरंग बन जाती है, और इस तरंग की वजह से क्या है? इसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। यही ध्वनि क्या है? यही ध्वनि ओम की ध्वनि है। ठीक है, इसी ध्वनि को ओम की ध्वनि कहा जाता है। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि को कहा जाता है कि ओम ही पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है। क्योंकि कोई भी तरंग हो उसमें एक ध्वनि होती ही है। किस पे डिपेंड करती है ध्वनि? आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर कोई ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से नीचे है और 20 हर्ट्ज से ऊपर है, इस रेंज में है, 20 से 20,000 के बीच में है, तो वो आवाज हमें सुनाई देती है। लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे है तो वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है तो भी वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो ध्वनि रहती है। तो ये जो तरंग गति है, इसकी भी एक विशेष आवृत्ति है, जिसकी वजह से इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, और वो ध्वनि ओम की ध्वनि होती है। ठीक है, इसके बारे में हमने द होली साइंस में देखा हुआ है, और यही है। अगर आप वेदों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझदारी से देखेंगे, इसके पीछे छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को, इसके पीछे छुपे हुए जो शब्द हैं, जो अलंकारिक शब्द हैं, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, तो ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, बिना गुरु के, बिना बोध के ये बुद्धि भी नहीं आती। इसलिए इस बुद्धि को आप अपने भीतर जागृत करें। जिस किसी के प्रति आपकी श्रद्धा हो, चाहे वो ईश्वर की मूर्ति हो, चाहे कोई भी हो, या फिर कोई जीवित व्यक्ति हो, अगर आपको उसके भीतर अपना गुरु नजर आता है, अगर आपको अपना गुरु मिल गया, तो उसकी शरण में रहें। ठीक है, तो उसकी शरण में रह करके इन चीजों को समझने का प्रयास करें। वही आपको सही चीजें बताएगा, अन्यथा कोई और इस चीजों को नहीं बता पाएगा। आई एम नॉट श्योर कि ये पतली क्यों नहीं हो पा रही। ओके, इसको मैंने पतला कर लिया, लेट मी सी। हाँ, पतला हो गया। ठीक है, सो ये चीज यहां पर बताई जा रही है कि जब उन्होंने प्रकट किया, ये क्या है? यही जो प्रतिकर्षण की शक्ति है और ये जो आकर्षण की शक्ति है। इस आकर्षण की शक्ति का जो गुण है, इसकी वजह से ही प्रतिकर्षण पैदा हुआ है। जैसे ही किसी चीज को खींचने का प्रयास करोगे, अगर उसके भीतर ये शक्ति है कि वो आपके खिंचाव को एक्सेप्ट ना करे, जो कि होती है चित्त में, ये शक्ति है कि वो आकर्षण की शक्ति है। लेकिन आकर्षण की शक्ति जब अपने आप को बोध में लेकर के आती है, तो प्रतिकर्षण अपने आप पैदा होता है। बिना प्रतिकर्षण के आकर्षण नहीं रह सकता। आकर्षण का बोध ही तब होगा जब प्रतिकर्षण होगा, नहीं तो ये शून्य में रहेगा। अंधकारमय का मतलब आपको समझा दिया गया, ये शून्य में रहेगा। तो जब तक ये जागृत नहीं है, जिसे महाविष्णु की नींद कहते हैं, जब तक महाविष्णु की नींद है तब तक चित्त क्या है? जागृत नहीं है। उसके अंदर है सब कुछ, लेकिन वो कोई आकर्षण, कोई प्रतिकर्षण अभी नहीं लगा रहा। जैसे ही कहते हैं कि महाविष्णु जाग गए, वैसे ही क्या होता है? इस चित्त में जो कि आकर्षण था, इसके विपरीत प्रतिकर्षण पैदा होता है। यही क्या है? यही इच्छा है। जाग जाने पर ही क्या शुरू होती है? इच्छा शुरू होती है। उसी प्रकार से परम विष्णु के जाग जाने पर, महाविष्णु के जाग जाने पर, उस परम ऊर्जा के जाग जाने पर, ये जो चित्त नाम की ऊर्जा है, ये शुद्ध ऊर्जा है, इसके जाग जाने पर इसमें संकल्प शक्ति आ जाती है। इसमें संकल्प शक्ति है, यही परमात्मा की संकल्प शक्ति है, जिसकी वजह, और इसका प्रथम प्रथम गुण क्या है? कि ये आकर्षण है। पहला गुण यही है, एक ही मात्र गुण है इसमें, आकर्षण की शक्ति है। तो जब ये आकर्षण की शक्ति अपने होश में आती है, जब चेतना में आती है, महाविष्णु की नींद जब खुलती है, तो उस समय क्या होता है? इसमें संकल्प उठता है। जैसे ही संकल्प उठता है, वैसे ही विपरीत जो लहर है वो उत्पन्न होती है। आकर्षण की शक्ति के विपरीत प्रतिकर्षण पैदा होता है। जब ये प्रतिकर्षण पैदा होता है, तो ये प्रतिकर्षण दूर भगाता है। इसी दूर भागते हुए हिस्से में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे तत्व क्रिएट हो जाते हैं। इसी दूर भागते हुए तत्व में कैसे होते हैं, ये द होली साइंस में आप देख लीजिएगा। कभी मौका मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबी वीडियो ना होने पाए, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। ठीक है, तो ये जो प्रतिकर्षण की शक्ति है, ये दूर भागना शुरू करती है, और यहीं से, इसके दूर भागने से ही इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये द होली साइंस में बड़े अच्छे से समझाया गया, और उसमें ये बताया गया किस प्रकार से
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्रकट होते हैं। वहां यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि भगवान ने यानी महत्त्व ने अपने महत्त्व की उत्पत्ति द्वारा उसने अपनी शक्ति को संसार में प्रकट किया। शक्ति कौन सी? यही प्रतिकर्षण शक्ति, उसी की शक्ति है। जो हम दूर भाग रहे हैं ये भी उसी की शक्ति है। हम जो परमात्मा की तरफ जाना नहीं चाहते ये भी उसी की शक्ति की वजह से हो रहा है। हर जगह परमात्मा ही है। ये परमात्मा की शक्ति है कि हम उससे दूर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी की शक्ति जो प्रतिकर्षण के नाम से जानी जाती है उसी के अंतर्गत हम हैं। इसीलिए उस तरफ जाने से पहले हम इधर भाग रहे होते हैं। जब हमें बोध होता है, जब हम भागते भागते थक जाते हैं, तब हम इधर आना शुरू करते हैं, आकर्षण की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद यहां लिखा हुआ है कि उसके पश्चात अनेक प्रकार की प्रजा सृष्टि की इच्छा से जल वृष्टि करके उसमें अपना शक्ति रूप बीज स्थापित किया। ये आपको मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा ऐतरेय उपनिषद में। ठीक है, ये आपको ऐतरेय उपनिषद में मिलेगा। ये ऐतरेय उपनिषद का विषय है, वहां जाकर के आप पढ़ लीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐतरेय उपनिषद पढ़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो जल है, जो जल का कुंड उन्होंने उत्पन्न किया, जल से उसमें उन्होंने जल में सारे बीज डाल दिए, मतलब एक तरीके से जल उत्पन्न किया। वो जो जल उत्पन्न किया ना, उसके बारे में कहाँ बात की जाती है? उस जल के बारे में बात की जाती है क्षीर सागर के रूप में। जो क्षीर सागर है वही जल का स्रोत है। वही उस जल का स्रोत है जिससे सभी प्रकार की जीव निकलते हैं, सभी प्रकार की योनियां प्रकट होती हैं। तो ये जो क्षीर सागर है इसके बारे में लेट मी जस्ट इसको ऊपर कर दूं, मेरा चेहरा आ रहा होगा। क्षीर सागर जो है, इसी क्षीर सागर को मुक्ति सागर भी कहते हैं। ठीक है। इसी मुक्ति सागर में तरह तरह के जीव उत्पन्न होते हैं। इसमें जो लहरें उत्पन्न होती है ना, वो लहरें ही अलग 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 तरह के जीव हैं। ऐसे तो इस मुक्ति सागर में सब कुछ है, लेकिन जब एक लहर उठती है तो वो लहर क्या करती है? एक इच्छा की वजह से उठती है। जब कोई इच्छा उठती है तो लहर उठती है। ये लहर क्या करती है? एक जीव का एक ऊर्जा का रूप लेती है और किधर भागती है? महाविष्णु की तरफ भागती है। महाविष्णु की तरफ क्यों भागती है? क्योंकि वही इच्छा पूर्ति के स्रोत हैं। तो वो जब उनकी तरफ भागती है तो वो उसे वापस इसी मुक्ति सागर में नहीं डालते, क्योंकि मुक्ति सागर से निकल करके वो आई है, उसकी गलतफहमी है कि मुझे मुक्ति कहीं और, मुझे सुख और शांति या मुझे जो आनंद है वो कहीं और मिल सकता है। इसलिए वो उस आनंद की उस गलतफहमी को दूर करने के लिए उस लहर को या फिर उस ऊर्जा को, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसे किधर भेज देते हैं? आत्मा या लिंग शरीर कहते हैं, उस लिंग शरीर को कहाँ भेज देते हैं? पृथ्वी लोक की ओर या फिर किसी ऐसे लोक की ओर जहां ये अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। इस प्रकार से एक जीव, एक योनि का जन्म होता है। असंख्य योनियां हैं, असंख्य जीव हैं। ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि अगर आत्माएं फिक्स हैं तो जितने लोग मर रहे हैं फिर आत्माएं नई बनानी पड़ती होंगी क्या? आबादी बढ़ती जा रही है। ये मूर्खता भरा प्रश्न है। आत्मा के विषय में वो बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है। तो ये जो मुक्ति सागर है ये वही है, इसमें लहर उठ रही है। इस लहर, इस उससे उठने वाली लहर ही एक लिंग लिंग का रूप लेती है। यही लिंग आगे चल करके आत्मा की सवारी करता है और आत्मा की सवारी करते हुए अपनी इच्छाओं को जीता है, जिसके बारे में कली हनुवाणी में भी बताया गया है कि हम तरह तरह की सुरंगों के बीच में चलते हैं। जो हमारी काल आकाश की सुरंगें हैं उनसे अलग शून्य की सुरंगें होती हैं, उसमें हम चलते हैं। उन शून्य की सुरंगों में तरह तरह के चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों को जैसे जैसे हम देखते जाते हैं वैसे वैसे उनका नाटक इस पृथ्वी लोक पर या किसी लोक में भौतिक रूप में हो रहा होता है। मतलब अगर मैं आपको यह बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो आत्मा है वो शून्य की सुरंगों में इस दृश्य को देख रही है कि मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, कोई वीडियो बना रहा हूँ। वो वहां पे सिर्फ देख रही है, मेरी आत्मा सिर्फ उस दृश्य को देख रही है। लेकिन इस वास्तविक संसार में, यहाँ पर मैं वास्तविक रूप में अपने भौतिक शरीर के माध्यम से इसे अनुभव करके इसका नाटक कर रहा हूं। मैं उसके प्रभाव में हूं, वो मेरे प्रभाव में नहीं है। ठीक है। वो मेरे प्रभाव में तब तक रहती है जब तक कि मैं ये जानता हूं कि मैं शून्य में नहीं चल रहा, मैं शून्य सुरंगों में नहीं चल रहा, मैं आत्मा नहीं हूं। जब तक मैं ये जानता हूं तब तक वो मेरे प्रभाव में रहती है। जब आत्मा जागृत हो जाती है, यानी जब मैं ये जान जाता हूं कि मेरा कंट्रोल कहीं और है, करने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ माध्यम मात्र हूं, तब ये चीजें प्रभावित नहीं करती। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? इसका अनुभव करना बाकी रह जाता है। जैसे मैं इन चीजों को जान तो रहा हूं, कली हनुवाणी के माध्यम से पढ़ तो लिया, आपने भी पढ़ लिया, लेकिन इन चीजों का अनुभव आप नहीं कर पाए। राइट। तो जब तक आप अनुभव नहीं कर पाए तब तक आप जानते तो हैं। तो जानने जानने वाला होने की वजह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं और इन चीजों का एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में जो आत्मा है या जो लिंग शरीर है उसका क्या अर्थ है, आत्म का क्या अर्थ है, कैसे चलती हैं चीजें। ठीक है। तो ये जो क्षीर सागर है इसी की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जो जल का पूरा प्रकट किया ना, जिसमें तरह तरह की योनियां हैं, ये वही क्षीर सागर है, मुक्ति सागर जिसको कहते हैं, जिसके बारे में कली हनुवाणी में भी आपने पढ़ा होगा। हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है। कली हनुवाणी 2.0 खास करके अगर आप देखें तो वहां पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। खास करके एक वीडियो है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसका टाइटल एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें ये चीज बताई गई है। ठीक है। उसमें बताया गया है, किसके बारे में बताया गया? शिवलिंग के बारे में बताया गया। शिवलिंग का रहस्य और जो एक वेंकटेश्वर की मूर्ति, इनका रहस्य बताया गया है। ये
टाइटल के साथ जो भी वीडियो होगा आप उसको देखिएगा कली हनुमानी 2.0 में, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो क्षीर सागर की बात हो रही थी, तो क्षीर सागर ही क्या है, वो वही जल है जिसमें तरह तरह के जीव उत्पन्न होते हैं लहरों के माध्यम से। एक लहर उत्पन्न होती है मतलब एक इच्छा प्रकट हुई, वो जिस इच्छा जैसे ही प्रकट होती है उस लहर को वहां से निकाल करके कहाँ भेज दिया जाता है, पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। वो वहां से सीधे यहाँ आती है। राइट। तो वो एक एनर्जी है। जब वो अपने उसमें नहीं रह पाती, ठीक उसी तरीके से जैसे आ, पानी को आप गर्म करते हैं तो उसमें पानी के जो अणु हैं उनकी जब काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो सतह पर यानी जो सरफेस है उस पर बंधे नहीं रह पाते, तो वो भाप बन करके वो उड़ जाते हैं। जो पानी का अणु है वो भाप बन करके उड़ जाता है, गैस बन करके गैसियस स्टेट में आ जाता है, स्टेट बदल जाती है। वो बदल जाती है, उसके बाद फिर वो ऊपर जाता है, वहां जाकर के घूमता है इधर उधर, थोड़ी देर में फिर वो वापस जो है कंडेंस्ड होता है और फिर पानी बन करके नीचे बरस जाता है, फिर पानी बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो ऊर्जा है, जो क्षीर सागर में ऊर्जा है, वो प्रकट की हुई है किसकी, परमात्मा की। उस क्षीर सागर से निकलने वाली ऊर्जा जब उसके भीतर किसी तरह की उसमें लगातार हलचल चल रही है क्षीर सागर में, जब उसमें किसी प्रकार की गति उत्पन्न होती है, ठीक है, वास्तव में वो सागर शांत है लेकिन उसमें जो आनंद की अनुभूति है उसके कारण उसमें लहर उत्पन्न होती है। जब उसके भीतर रहते हुए कोई लहर ये सोचती है कि नहीं, मुझे जो आनंद है, इसका जो आनंद मुझे मिल रहा है, इस आनंद में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे आनंद को अनुभव करना है, आनंद के बीच से नहीं, आनंद को जीने का मतलब मन कर रहा है मेरा, तो उस केस में क्या होता है, एक लहर बन जाती है वो। उसी लहर को ठीक उसी तरीके से जैसे कि पानी के अणु की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और अब वो पानी के सरफेस को छोड़ करके निकलने वाली है, ठीक इसी तरीके से वो निकलती है और अंत में चक्कर लगाते हुए, जैसे कि पानी की बूंद पानी जो गैस बन गया है वो पानी की बूंद बन करके लास्ट में पृथ्वी पर ही बरसता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो मुक्ति सागर से निकली आत्मा है ये जाती है ऊपर, ऊपर कह रहा हूँ, जाती है पृथ्वी लोक पर और वहां जाकर के कंडेंस होती है, पहले वहां जाकर के शरीर लेती है, फिर बाद में जब उसे समझ में आता है, जब वापस प्रकृति के नियम के अनुसार वो वापस अपने आप को समझने का प्रयास करती है, तब वापस वो वापस आकर के कहाँ गिरती है, मुक्ति सागर में ही गिरती है, यानी वापस से वो आत्मा ही बन जाती है। आत्मा मुक्ति सागर में कोई आत्मा नहीं है, आत्मा कहीं नहीं होती, आत्मा मुक्ति सागर में नहीं होती। जब वो लहर बनती है ना, वो लहर ही आत्मा का कारण बनती है, वही लहर ही आत्मा बनती है। उस लहर की वजह से जो इच्छा पैदा हुई है उसी से आत्मा बनती है। आत्मा कुछ और नहीं है। आपकी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की यात्रा अगर करते समय अगर आप समय के तारों से नीचे नहीं उतरे तो आप एक आत्मा है। अगर आप समय के तारों से उतरना सीख गए तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच आप उतरते हैं तो ये एक आत्मा है, और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट के बीच जब जाते हैं तो वो दूसरी आत्मा है। ये सब अलग अलग आत्माएं हैं क्योंकि अलग अलग इच्छाओं की वजह से ये आत्माएं क्या होती हैं, एक अलग अलग समय के तारों पर गति करती हैं और अलग अलग जीवन को, अलग अलग किरदारों को जीती हैं। इसलिए आत्मा एक विचार है। आत्मा क्या है, एक विचार है जो कि केवल और केवल तब प्रकट होता है जब कोई इच्छा क्षीर सागर में प्रकट होती है। जैसे ही वो इच्छा प्रकट होती है, समय के किसी तार पर किसी किरदार को जीती है। जब तक वो जीती है, जब तक वो उतरना नहीं सीख जाती, तब तक वो एक आत्मा कही जाती है। जब वो उतरना सीख जाती है तब वो मुक्त आत्मा कही जाती है, शून्य कही जाती है। उस शून्य आत्मा में ये गुण होता है कि वो अपनी मर्जी से किसी और तार को पकड़ सकती है क्योंकि वो मुक्त है। जो मुक्त है वही अपनी इच्छा से काम कर सकता है। जो बंधन में है वो कब अपनी इच्छा से काम कर पाया है। ठीक है, तो यही बात है। तो आइए इसके आगे देखते हैं क्या बताया गया है 9वें से 13वें में। वह बीज ईश्वर की इच्छा से सूर्य के समान चमकीले स्वर्ण के रंग का गोला बन गया। ये पता है किस गोले की बात हो रही है? ये बात हो रही है हिरण्य गर्भ की। ये हिरण्य गर्भ की बात हो रही है। हिरण्य का एक अर्थ होता है सोना। हिरण्य को ही सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी बात यहां हो रही है छठे श्लोक में। उसके बाद जो है, आप यहाँ छठा श्लोक है, ये क्या है, आई थिंक ये कुछ गड़बड़ कर गए। ये यहाँ पर नौवां 10वां श्लोक होना चाहिए, 10वां श्लोक था, 9वां श्लोक था, ये 6 लिख गए यहाँ पे। 10वें पे देखते हैं 10वें से लेकर के 13वें में क्या लिखा हुआ है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। 10वें से 13वें को हम देख लेते हैं। जल को नार कहते हैं क्योंकि जल की उत्पत्ति नर नामक परमात्मा से हुई है। जल में ही परमात्मा ने ब्रह्म रूप से पहले स्थिति की है, इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नारायण। इसलिए उनको नारायण कहते हैं। वो सारे जो सारे जगत की उत्पत्ति का कारण है, अप्रकट है, सनातन है, सत असत, ये आप ध्यान रखिएगा, अप्रकट है। वो खुद अप्रकट है लेकिन आपके रूप में, पहाड़ों के रूप में, पर्वतों के रूप में, नदी नालों झरनों के रूप में वो हर जगह लहलहा रहा है। ठीक है, सत असत पदार्थों का प्रकृति भूत है। उसी से उत्पन्न वह पुरुष संसार में ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा ने उस अंड में 1 वर्ष ब्रह्ममान रहकर अपनी इच्छा से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये जो टुकड़े बताए गए ना, ये आपको समझाऊंगा मैं कि बाद में क्या बताया जा रहा है ये। उस अंडे के ऊपरी भाग से स्वर्गलोक, नीचे से भाग से भूलोक और बीच के दोनों भाग आकाश बनकर 8 दिशाओं और जल के स्थिर स्थान समुद्र का
निर्माण किया। ये 10वें से 13वें के बीच में बताया गया। इसके बारे में हम अगले श्लोक में, अगले वीडियो में समझेंगे। जल को नार कहते हैं, ये चीज हो गई। नारायण क्यों कहते हैं, ये चीज समझ में आ गई। ब्रह्मा नाम से जाना जाता है जो शक्ति प्रकट हुई, परम पुरुष जो प्रकट हुआ सबसे पहला, वो ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा ने ही क्या किया, सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न करना शुरू किया। मतलब वो जो अंडा है जिसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, उस हिरण्यगर्भ में भी सबसे पहले ब्रह्मा का उद्भव उद्भव हुआ। ब्रह्मा वो जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, हर तरह के जीवों की योनियों को बनाने वाले हैं, उसको निर्धारित करने वाले हैं। वो एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो हर तरह के जीवों की जो ऊर्जाएं हैं उनको प्रकट करता है। जैसे हमारे अपने शरीर में ही कई तरह की ऊर्जाएं हैं। हमारा पूरा जो न्यूरल नेटवर्क है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उन पे ही जब काम करता है, तो इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक चार्ज से बने हुए शरीर में तरह तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। हमारी आंखों के लिए अलग अलग तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज है। हमारी नाक के लिए अलग तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिससे हमारी नाक नाक बनती है, जिससे हमारी आंख आंख बनती है। ये विद्युत ऊर्जाएं अलग हैं। उसी प्रकार से तरह तरह की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करती है वो ऊर्जा, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। mRNA, tRNA, जिससे तरह तरह के जीवों के प्रोटीन बनते हैं, उन सभी चीजों को प्रकट करने वाले ब्रह्मा के जो मानस पुत्र कहे जाते हैं, वो कुछ और नहीं, ग्लॉसरी अलग है। सब कुछ पूरा का पूरा विज्ञान, पूरा का पूरा विज्ञान वेदों में प्रकट है पहले से। आप खुद सोच करके देखिए कि वो लोग जो अपने यहाँ औरतों को चुड़ैल बता करके जिंदा जला दिया करते थे, वो अचानक से 1880, 90, 93 के आसपास जब वेदों का अनुवाद किया गया, अचानक से वो इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए, ये सारी चीजें कैसे होने लगी। ठीक है। तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा जो वेद है उसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आज के समय में विज्ञान द्वारा प्रकट नहीं की गई है। विज्ञान ने जो चीजें खोजी हैं वो सब पहले से वेदों में लिखी हुई हैं। उनके अर्थ को समझने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये कहीं पर भी किसी साइंस की बुक में आपको नहीं मिलेंगी। ये हमारा जो आध्यात्मिक साइंस है उसी में मिलेंगी। और जो कुछ आज हम पढ़ रहे हैं, कई सालों बाद, हो सकता है मेरे मरने के बाद, हो सकता है आपके आपके आपकी आने वाली पीढ़ियों के भी समाप्त हो जाने के बाद, यही सब बातें विज्ञान खोज करके लेकर के आए। ठीक है। ये सब आएंगी क्योंकि ये जैसे जैसे आप जो है सतयुग में प्रवेश करोगे, सतयुग का मतलब ये समय आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप जो है उस तरफ जाओगे, जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था कि एक जगह है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जिसके चारों ओर हमारी जो सौर मंडल है वो चक्कर काट रहा है। हमारे सौर मंडल का केंद्र ये है, केंद्र नंबर 1, जो 1 लिखा हुआ है, ये केंद्र है। इसको हम आकाश गंगा का केंद्र कह सकते हैं। ठीक है। ऐसी कई आकाश गंगाएं हैं। इस केंद्र के चारों ओर हमारा सोलर सिस्टम, सूर्य नहीं, हमारी पृथ्वी नहीं, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम चक्कर लगाता है इस केंद्र के चारों तरफ। जब ये चक्कर लगाते लगाते इस केंद्र के नजदीक पहुंचता है, ये एक विशेष केंद्र है जिसे महाविषुव कहते हैं, जिसे महाविषुव कहते हैं। अभी हम कहीं यहां पर हैं, इससे थोड़ी दूरी पर हैं, इसलिए अभी हमारी जो समझ है ना, अभी हमारी उस स्तर पे नहीं है कि हम इस बातों को समझ सकें। हम इनको पढ़ तो सकते हैं, समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसका अनुभव करने के लिए हमारे पास वो ऊर्जा, हमारी ऊर्जा उसके साथ क्या होनी चाहिए, ट्यून होनी चाहिए। अभी हम दूर हैं इसलिए ट्यूनिंग नहीं हो रही। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि अभी आप चुंबक से दूर है तो लोहे में अभी चुंबकत्व का वो गुण नहीं आया। जैसे जैसे लोहा आगे बढ़ता चला जाएगा और चुंबकत्व आता चला जाएगा, नजदीक आते चले जाओगे, वैसे ही वो आकर्षण आपको खींच लेगा, और जो ऊर्जा उसमें है उस ऊर्जा से आप एकाकी हो जाओगे। एकाकी कह सकते हैं, या फिर एक हो जाओगे। एकाकी नहीं, एक हो जाओगे। जब आप उससे यूनिफाई हो जाओगे, तब जो विद्या, जो विज्ञान इसके पास है, जिसे हम परम पुरुष परमात्मा कहते हैं, वो विज्ञान आपके भीतर अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा ही है। ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा है। और ये ऊर्जा कोई रॉ ऊर्जा नहीं है, खाली ऊर्जा नहीं है। ये ऊर्जा अपने आप में बनाने की शक्ति रखती है, बनाती है। माँ के गर्भ में बच्चा अपने आप आकार लेता है, तो ये बना रही है ऊर्जा। तो इसका मतलब ये ऊर्जा अपने पास बनाने का ज्ञान रखती है। तो ये ऊर्जा ही समस्त सृष्टि का ज्ञान है। इसी को वेद कहा जाता है। इसी ऊर्जा का जो ज्ञान है ना, सृष्टि के निर्माण का ज्ञान, सृष्टि के विनाश का ज्ञान, इस ऊर्जा में जो ज्ञान रखा हुआ है, इसी ज्ञान को वेद कहते हैं। इसी को वेदों में प्रकट किया गया है। तभी कहा गया है कि वेदों को भगवान ने लिखा है। भगवान ने लिखा मतलब ऐसा नहीं कि मेरी तरफ बैठ करके कहीं लिख रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये भगवान का लिखा हुआ होने का मतलब ये नहीं है कि किसी कॉपी किताब पे लिखा है। भगवान का लिखा होने का मतलब ये है कि ये प्रकृति का नियम है, जो उसी परम पुरुष से या उसी परम ऊर्जा से प्रकट है। ये उसका मतलब है। जब देखा जाए कि उसी ऊर्जा से ये प्रकट है, तो असल में अलंकारिक रूप में ये कहा नहीं जा सकता कि ये लिखा ही भगवान ने है। ये तो भगवान का लेख है। ये तो विधि का लेखा है। यानी भगवान ने जो भगवान नाम की ऊर्जा, जो परमात्मा नाम की जो ऊर्जा है, सत नाम की जो चेतना है, उस चेतना में ही ये सारे गुण हैं कि वो जानती है कि कैसे माँ के गर्भ में बच्चा आकार लेगा। वो जानती है कि किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होगा। उसी से सब कुछ प्रकट है, उसी ऊर्जा से सब कुछ प्रकट है। ये सब कुछ हम जानते हैं। जब ये सब कुछ हम जानते हैं, तो एक मिनट, कोई कॉल आ रही है। जब ये सब कुछ हम जानते हैं, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि सब कुछ प्रकट करने वाला वही है। सब कुछ उसी का लिखा हुआ है। जैसे अगर मैंने ये कह दिया
कि आ, आज से मेरे ऑफिस में, मैं मान लीजिए किसी कंपनी का मालिक हूं, मैं बोल दूं कि आज से मेरी कंपनी में ये विशेष काम नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? ये मेरे द्वारा बोला गया, लेकिन एक अलिखित ही सही, मेरा ही लेख है ये, मेरी ही विधि का लेख हो गया, ये मालिक की विधि का लेख हो गया जो कंपनी में चलेगा। राइट? इसी प्रकार से परमात्मा नाम की ऊर्जा, जिस ऊर्जा में सारे के सारे गुण हैं, प्रकृति को प्रकट करने के, उसे नष्ट करने के, उसे संचालित करने के, ये सारे गुण किस तरह से काम करते हैं, इनके काम करने की क्रिया विधि, इनको कैसे संतुलित रखा जाता है, यानी इनको कैसे खुश रखा जाता है, उनके मंत्र, ये सारी चीजें वेदों में लिखी हुई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ये अपौरुषेय हैं, लेकिन उसका मतलब हर कोई नहीं जानता। वेद अपौरुषेय लिखे गए हैं, किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इसका मतलब हर कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि ये परमात्मा, यानी जो लिखता नहीं, हमारी और आपकी तरह नहीं लिखता, बल्कि उसके अपने अनकहे नियम है। उसने खुद वो नियम बना रखे हैं, खुद एक मॉडस ऑपरेंडी बना रखी है, जिसके अंतर्गत ये पूरी सृष्टि चलती है। ये उसी ऊर्जा से है। क्योंकि ये उसी ऊर्जा से हैं, तो इस ऊर्जा की समझ जो लोग रखते हैं वो वेदों के ज्ञाता कहे जाते हैं। और इस ऊर्जा को प्रकट करने वाला क्या कहा जाता है? इस वेदों को लिखने वाला कहा जाता है, या इस प्रकृति के नियमों को, या इस प्रकृति की इस नियमावली को बनाने वाला कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं। लेकिन इसका मतलब लोग नहीं जानते, और फिर जो है कहीं पर भी कुछ भी बकते रहते हैं। कहते हैं कि अरे कैसे कह सकते हो कि वेदों को किसी ने नहीं लिखा? वेद व्यास ने लिखा तो है। क्या बकवास कर रहे हो? इस तरह की बातें वो करते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी अलंकारिक भाषा को वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे या आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपना घर बनाया, तो वो घर आपको दिख रहा है, लेकिन वो घर घर नहीं है। वास्तव में, वास्तविक रूप में वो मेरी कल्पना है, क्योंकि मैंने अपने घर को जैसा बनवाना चाहा था, अब वो वैसा बना है। लेकिन जैसा बनवाना चाहा था, पहले वो किस में आया था? मेरी कल्पना में आया था। पहले वो चीज मेरी कल्पना में आई थी। क्योंकि वो पहले चीज मेरी कल्पना में आई थी, इसलिए वो सिर्फ एक कल्पना ही है। मेरी कल्पना जो आई थी, वो लोगों को पता है, मुझे पता है, वो कल्पना में आई और साकार हो गई। कल को वो घर टूट सकता है, मेरी कल्पना बदल सकती है कि जहां से सीढ़ी निकली है वहां से कुछ और निकाल दो, जहां पे टॉयलेट है वहां पे जो है सबमर्सिबल लगा दो, टॉयलेट को घर से बाहर कर दो। ठीक है, ये सारी कल्पनाएं मेरी उसको फिर से बदल सकती है। लेकिन है सब कुछ क्या? कल्पना ही है। पहले कल्पना ही जन्म लेती है, इसलिए कल्पना की शक्ति सबसे बड़ी है। वही सृजन का कारण है, कल्पना शक्ति ही सृजन का कारण है। ये सीधी से समझ में आने वाली बात है। और इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर ने कल्पना की, और उस कल्पना से इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी की पूरी सृष्टि को प्रकट किया। लेकिन इस कल्पना का मतलब, जो कि बहुत सीधा सा है, लोग इसको समझते नहीं, और फिर अर्थ का अनर्थ करके कुछ भी ज्ञानी बने फिरते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चलिए।